बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा से पूर्व चाणक्य न्यूज इंडिया के सर्वे में नीतीश की लोकप्रियता में कमी देखने को मिली। उनके शराबबंदी से तो लोग बिल्कुल ही नाराज नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं सर्वे में बिहार की जनता क्या कहती है। इस रिपोर्ट को तैयार किया है हमारे सहयोगी सुशील कुमार, ब्यूरो हेड पटना। बिहार चुनाव का घोषणा होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर है और यह गाड़ी जो कि पाटलिपुत्र से दरभंगा की ओर जा रही है वो भी अपने गंतव्य स्थल पर प्रगति की ओर है। और इसी क्रम में हम यह जान रहे हैं कि वाकई नीतीश जी का जो कार्यकाल है उसमें 5 उनके अच्छे काम और 5 खराब काम की तरफ चर्चा करते हैं। तो बताइए, नीतीश जी का ये लगभग 17 साल सरकार चलने जा रही है। नीतीश का आप 5 अच्छा काम और 5 खराब काम बताइए, या सब खराब काम है तो सब खराब काम बताइए और सब अच्छा काम है तो सब अच्छा काम बताइए। अच्छा काम की बात करते हैं तो पहला काम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि जितने भी गांव है, गांव को शहरों को जोड़ दिया है। जितनी भी सड़क की बात करते हैं तो पहले तो सरकार से 15 साल पहले सड़कों का जितना बुरा हाल था, हर जगह देखिए तो गड्ढे ही गड्ढे नजर आते थे। कुछ हो या ना हो, लेकिन उन्होंने गांव और गांव को मिलाकर जो शहर हुआ है तो उनको हर एक तरह से इन्होंने जोड़ने का काम किया है। यानी नीतीश जी ने सड़क कनेक्टिविटी का काम अच्छी तरह से किया है। यह अच्छा काम एक बता रहा है कि सड़क मार्ग को दुरुस्त किया है। दूसरा काम है शिक्षा को अगर देखते हैं तो आज से 15-20 साल पहले की बात करते हैं तो जितने एजुकेशन में हमारा हुआ तो सरकारी स्कूलों की बात करते हैं टीचर के नाम पे कुछ भी नहीं था, और अगर कोई तो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर आया करते थे और उसके बाद आया तो नियोजित वाले आए। लेकिन इस बार उन्होंने क्या है कि 7 लाख के आसपास बहाली हो चुकी है। TRE 4 भी आने वाला है और सभी का पेमेंट एक सरकारी के तौर पे है, तो अच्छे खासे पेमेंट भी सभी का है। तो पता नहीं ये कहाँ से ये सब कर रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो इनकी कोशिश है वो बहुत ही अच्छी है। और करीब एक टीचर की बात करते हैं तो 50,000 से ऊपर पेमेंट हो चुकी है। दूसरा काम बताइए। दूसरा काम तो हो गया शिक्षा, वही बोलिए, शिक्षा व्यवस्था। दूसरा काम है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में क्या है? शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने टीचर जो इन्होंने लाया वो BPSC के थ्रू लाया है, तो जो टीचरों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। चलिए, दूसरा शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने दुरुस्त करने का काम किया है। तीसरा है जो आप कह सकते हैं लिक्विड को इसने जो बैन किया है, तो दारू व्यवस्था को बैन करना ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो कमाई करते थे लोग लेबर मजदूर ग्रेड के, वो सारे के सारे पैसे अपने पे ही खर्च कर दिया करते थे। इससे घर जो था उनकी अच्छी खासी नहीं चल पाती, तो इन्होंने अच्छा काम किया है। यानी शराबबंदी को भी यह भाई साहब अच्छी बात बता रहे हैं। शराबबंदी का जो उन्होंने लाया वो उनके लिए अच्छा चीज है। लेकिन ये बताइए कि शराब के बारे में कितने लोगों का कहना है कि हर जगह अवेलेबल है, अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। हाल फिलहाल में देखे है कि दरोगा को SP ने दबोचा है शराब पिए हुए। तो क्या यह पूर्ण शराबबंदी माना जा सकता है या आधा शराबबंदी है? क्या है ये एक्चुअली अब तो आदमी पे डिपेंड करेगा। इंसान है, जो इंसानियत है और मानवता है, तो वो अपना जो भी कानून है उसको फॉलो करेंगे। अब जो नहीं मानने वाले उनको हम कितना भी चाह के नहीं मानवा सकते हैं। तो क्या शराबबंदी सफल है या असफल है? चलिए, ये तो मानते हैं कि सफल नहीं है, फिर भी कह सकते हैं कि उनकी कोशिश तो बहुत अच्छी रही है। और करीब जो अच्छे घर के तबके के वो तो इनको फॉलो करते हैं। खराब काम बताया, 3 काम हुआ, चौथा बताइए। चौथा कैसे हम बताएं, अब तो देखना। खराब काम बताइए। नीतीश जी के कार्यकाल में ऐसे कौन से काम हुआ? बालू खनन पर इन्होंने रोक लगाया है। अवैध बालू खनन पर इन्होंने रोक लगाया है। चौथा काम अवैध बालू खनन पर रोक लगाया है। 5वां बताइए। 5वां स्वास्थ्य को देख करके कहा जाए तो अच्छे खासे व्यवस्था किया है इन्होंने। स्वास्थ्य में भी नीतीश जी को, इस वर्तमान मुख्यमंत्री को अच्छा पॉजिटिव दिया जा रहा है। खराब काम उनका बताइए कुछ ऐसा आपको दिख रहा हो तो। खराब ये है कि इन्होंने बेरोजगारी जो है इसको इनकी बुद्धि के चलते हो रहा है, मैंने रिटायर अवस्था में इसके चलते हो रहा है। आप जैसे कि अभी मतलब डूब रहे हैं, बस इनको कोई हाथ थामने वाला चाहिए। तो इसके साथ में तो शराबबंदी पर क्या कहना है? शराबबंदी बिल्कुल गलत है। शराबबंदी बिल्कुल गलत है। अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है और शराब तो बिक ही रहा है। ये ब्लैक मनी थाना के द्वारा, नेता के द्वारा जा रहा है, नेता के पास। यानी इससे मतलब जनता के काम में ये नहीं लग रहा है। सिस्टम के द्वारा इससे दारू चल ही रहा है, लेकिन कानून बंद है, लेकिन ऐसे चल ही रहा है और पब्लिक परेशान है, पैसे ज्यादा दे ही रहा है। हाँ, और ये पैसा जो है ये पब्लिक के काम में नहीं लग रहा है, ये ब्लैक मनी हो रहा है। अब नीतीश जी प्रगति यात्रा पर हैं, आप बताइए नीतीश जी के 5 अच्छे काम, 5 खराब काम।
नीतीश जी का 5 अच्छे काम जो था ना 2020 से पहले था, ठीक है, जितना भी शिक्षा व्यवस्था था, उसके बाद रोड वोड सब सही किए, उसके बाद शराबबंदी भी किए तो कुछ सही था, लेकिन फिर शराबबंदी का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। यहाँ पे दारू बिक ही रहा है, ब्लैक से पैसा आ ही रहा है, सरकार के पास पहुंच ही रहा है, जनता के उससे घाटा लग रहा है, कहीं से फायदा नहीं है। सरकार के पास पैसा पहुंच रहा है। हाँ तो पहुंच रहा है ना, जितना दारू बिक रहा है पैसा कहाँ जा रहा है, हमारे पास आ रहा है, आपके पास जा रहा है, पास आ रहा है तो फायदा होगा नहीं, कहाँ हो रहा है, जनता के पास उससे उस पैसा से जनता को फायदा ही नहीं है। सरकार में जो आदमी है उनके पास जा रहा है कि सरकारी खजाना में जा रहा है, क्या जा रहा है? सरकार के पास जो आदमी है उसके पास जाए, सरकारी खजाना में रुपया नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यानी शराबबंदी तो हुआ लेकिन वो शराबबंदी सही नहीं हुआ, थोड़ा भी सही नहीं है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है, सब थोड़ा बहुत पीना चाहते हैं आप? नहीं, हम तो पीते नहीं है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत है नहीं। अगर आंख से जो चीज हम देखेंगे उस पर हम गलत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सच्चाई यही है कि आंख से अगर गलत चीज दिखाई दे तो हर इंसान को तकलीफ होता है, और यह स्वाभाविक है, आप देश के नागरिक है और आपका राजस्व का घाटा हो रहा है और किन कारणों से हो रहा है, तो ठीक है। तो शराबबंदी नहीं हुआ है, हम तो देख रहे हैं कहीं नहीं बिक रहा है, हमको कहीं दिखाई नहीं, आपको कैसे दिख गया? शराबबंदी सिर्फ नाम का है, बिक ही रहा है, समझे? हाँ, कैसे बिक रहा है? क्या ब्लैक से बिक रहा है, जहाँ तहाँ सब चीज मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। शराबबंदी होने के बावजूद भी हर जगह मिल रहा है। अभी हाल में ही एक दरोगा जी को एसपी साहब ने गिरफ्तार किया है, शराब पिए हुए पाए गए और 2 सिपाही को भी पकड़ा गया है, क्या कहना है आपको? इस पे क्या कहिएगा? वहीं पे जो सब है ना सरकार का व्यवस्था, वहाँ पे जो होगा क्या, जो दरोगा पकड़ा है 6 महीना सस्पेंड होंगे, फिर आ जाएंगे वो अपना ड्यूटी पे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहते हैं कि शराब दोबारा खोल दिया जाए? हम तो चाहते हैं जी, जो बंद करने से अच्छा 2 नंबर दारू मिलता है, इससे अच्छा है आप चालू ही कर दीजिए। और सब जगह पे यूपी में, झारखंड में सब यहाँ दारू चालू, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, इनके कहने में एक बात तो सब है, कितने जगह यह तार्किक बात होगी, बाबा होकर ये दारू खोल के रखे हुए हैं, क्योंकि ये समझ उनके पास है, और ये बाबा न होने के बावजूद भी ये दारू पर बैन किए हुए हैं। यह बात एक सोचनीय है, यानी आप चाहते हैं कि इस पर विचार विमर्श हो, फिर हाँ, इस पे विचार हो, शराबबंदी पर विचार विमर्श होना और शिक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल होना चाहिए। अभी जो बीपीएससी विद्यार्थी का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे जो लाठी चल रहा है बच्चों पर, और नीतीश कुमार से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो बोले कहाँ पे लाठी चल रहा है, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है इतना। यानी उनका भी यह प्रश्न बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज, इस तरह की चीजें भी इनके लिए इनके समझ में अच्छा नहीं है। कुल मिला के नीतीश जी को नकार रहे हैं। आइए अगला भीड़ लेते हैं। कहाँ जाना है? हम लोग हाँ, मोतिहारी जाना है। टिकटवा कटाए हैं? हाँ, कटेंगे। टिकट से यात्रा कर रहे हैं? हाँ। तो ये टिकट काटल टिकट से क्या फायदा होगा? ये जो टिकट आप कटाए हैं उससे किसको फायदा होगा? सरकार को फायदा होगा, हमारा फिर फायदा है। तो सरकार का फायदा होगा तो वही ना, फिर आपको उसी पैसा से फिर राशन भेजेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप ही से लेके आप ही को देगा। नीतीश जी प्रगति यात्रा पर है। आपके माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के कौन मुख्यमंत्री है? लालू यादव। हाँ। कौन मुख्यमंत्री है? कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। चलिए, नीतीश जी के 5 अच्छा काम बताइए। क्या नीतीश जी के काम 5 बतलाएंगे हम? नहीं बतलाइएगा, खराब काम बताइए। खराब हम लोग बतलाएंगे। खराब बता दीजिए, पलटी मारना। अच्छो काम लगा। कौन काम उनका अच्छा काम है? पलटी मारना। पलटी मारना अच्छा काम है? सबसे अच्छा काम है बीजेपी के गोदी में बैठना। अच्छा, और खराब काम? हाँ, खराब काम फिर पलटी मार देना। खराब काम जुलाई में फिर पलटी मारेंगे। अच्छा, माने बार पलटी मारना। तो नीतीश के साथ, यानी लालू जी के साथ पलटी मारना अच्छा काम? वो किसी के साथ मिलना अच्छा है, जिधर मिल जाए खीर। वो रामविलास पासवान से भी ज्यादा पलटी मार है। अच्छा, माने रामविलास जी भी आपकी नजर में ठीक नहीं है? मतलब बिहार के लिए कौन आपको ठीक लग रहा है? चिराग ठीक लग रहा है? जो नया युवक को रोजगार दे रहा है, आगे जाने की बात करें बस। अच्छा, आपको कौन ठीक लग रहा है? चिराग ठीक लग रहा है, तेजस्वी ठीक लग रहा है, सम्राट चौधरी ठीक लग रहा है? तेजस्वी यादव। चलिए, आपको किसमें बिहार का भविष्य नजर आ रहा है? मालूम नहीं है। मालूम नहीं। नीतीश जी के अच्छा काम 5 को बताइए। नीतीश जी के तरफ से हम वादा करते हैं आपको जेल में बंद नहीं करेंगे। नीतीश जी के 5 अच्छा काम बताइए। हम लोग तो पहले 30 मिनट। माता जी, थोड़ा आप बताइए, नीतीश जी के 5 अच्छा काम, 5 खराब काम, या 1 अच्छा, जो भी आपको लगे नीतीश जी के बारे में बताइए। वो प्रगति यात्रा पर है, अगर अच्छा है तो ठीक है, और खराब है तो भी
तो भी ठीक है, ताकि उनके बात पहुंचे और वो अपना गलत आदत सुधार के सही करे, या सही आदत है तो और अच्छा करे। आप बताइए। हम लोग तो मजदूरी करते हैं ना, तो हम लोग के वही राशन उसन देते हैं और अपना यही मजदूरी करके अपना जीवन अपना करते हैं। नीतीश जी के काम से खुश हैं? क्या खुश है, अपना हाथ और चलाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। किसी को जैसे आशा नहीं, 5 किलो आदमी पर 5 किलो देते हैं तो उसको 4 किलो होता है। अच्छा, 4 किलो होता है तो 4 किलो में एक महीने खा लेते हैं हम लोग। नहीं खाते हैं। अच्छा, तो वो भी थोड़ा कंपनसेशन थोड़ा तो मिलता है। अच्छा, स्वास्थ्य में जाते हैं तो इलाज पानी हो जाता है बढ़िया से हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है? हम लोग नहीं जाते हैं सरकारी में। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। काहे नहीं जाते हैं? बोल, सरकारी हॉस्पिटल में लापरवाही होता है। नीतीश जी या खतरे की घंटी आपको बता रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में लापरवाही होता है। और काहे तो बहू के बउआ होलै तो लेके गेली है तो दवा सुइया न चलबैत रहे वाला ऐसे नॉर्मल हो जाना तो हम लोग केजरीवाल में लेके गए। सच्चाई तो है कहीं न कहीं से, अगर सरकारी नौकरी का बिल्ला लग जाता है तो लापरवाही होती है। और जब प्राइवेट कंपनी वाले को दिया जाता है जब प्राइवेट कंपनी वाले को दिया जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई बेरोजगार, ये प्राइवेट कंपनी के हाथ से बेचा जा रहा है, सरकार करे तो क्या करे। और जब सरकार में दिया जाता है, सरकारी व्यवस्था के तहत दिया जाता है, सरकारी कर्मचारी लापरवाही करते हैं, समस्या तो बाकी गंभीर है। नीतीश जी के बारे में कुछ कहना है? माननीय मुख्यमंत्री के लिए 5 अच्छे काम 5 खराब काम जो काम आपको अच्छा लगता है बताइए, या खराब लगता है? नहीं पता है। आप देश बिहार में नहीं रहते हैं, देश दुनिया में नहीं रहते हैं, केवल घर में रहते हैं। अभी तो ट्रेन में है ना, नहीं पता। ट्रेन की व्यवस्था की बताइए। ये गाड़ी लेट हो रही है, सही हो रही, बताइए। हम नहीं चलाते। वो पानी बेच रहे हैं, क्या करें? लाइसेंस है? लस्सी में लिखा हुआ क्या करना? लाइसेंस कहाँ है पानी के बेचे के? आप बताइए, छात्र हैं आप, नीतीश जी के बारे में बताइए। वो माननीय मुख्यमंत्री अभी प्रगति यात्रा पर है। 5 अच्छा काम 5 खराब काम, या सब अच्छा काम आपको लग रहा है तो सब अच्छा काम बताइए, या सब खराब लग रहा है सब खराब बताइए। अच्छा भी करते हैं और खराब भी करते हैं। यहाँ बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अभी दावे कर रहे हैं नीतीश, कई जगह पोस्टर लगा है, नीतीश मतलब रोजगार, नीतीश सरकार मतलब रोजगार से, वो तो दावे कर रहे हैं रोजगार। तो जिसको रोजगार मिल रहा है उसके लिए ना, जिसके पास नहीं है उसके लिए तो। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पर रोजगार अभी पूरी तरह नहीं मिला है। दूसरा खराब काम, पेपर बार बार लीक हो जाता है। पेपर बार बार लीक होना, कुल मिला के शिक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अगला बस यही बात, बाकी सब अच्छा काम है। सड़क, हाँ सड़क का तो काम चल रहा है। पुलिस प्रशासन, हाँ ठीक ही है। पुलिस प्रशासन ठीक ही है। कुल मिला के मिला जुला ये है। शराबबंदी, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। महिला आरक्षण, हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम तो बीएड सेकेंड ईयर में। बीए सेकेंड ईयर, क्या सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की छात्रा बीए सेकेंड ईयर चल रहा है। उनका भी मानना है कि सरकार बेरोजगारी और प्रशासन के मुद्दे पर थोड़ा कमजोर नजर आ रही है। आइए चलते हैं, अगला वीडियो लेते हैं। बात कर रहे हैं, कुछ बोलना है? क्या अच्छा कर रहे हैं आप, तो बीपीएससी का हाल देख ही रहे हैं। ठीक है, यानी बीपीएससी के मामले में हर कोई नाराज है। आप लोग नाराज नहीं है, बस खाली टीचर का नौकरी देने से वैकेंसी आ जाता है। बोले ना कि 10 लाख रोजगार देके, क्या लाख रोजगार मिला है? अभी तो कर रहे हैं 7-8 लाख रोजगार देती है। कहाँ से 8 लाख? डाटा निकाल के दिखाइए, बताइए। रोजगार पूरा नहीं हुआ है। अगला कमी क्या दिख रहा है उनमें? कमी यही है सर, देखिए लड़का लोग पढ़ के लाइब्रेरी में, हम भी 12 घंटा डेली पढ़ते हैं, पागल हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, क्वेश्चन वायरल हो जा रहा है। कल सीए का देख लीजिए, सेंट्रल का भी देख लीजिए। तो लोन तो बांट रहे हैं, जो बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, उद्योग लगाइए, रोजगार देने वाला बनिए।
हाँ तो मैंने क्या करे, पढ़ लिख के इतना कंपटीशन 12 घंटा खाली नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस मालिक बन के नौकरी नहीं दे सकते हैं, स्टार्टअप अपने स्टार्टअप के लिए आप क्या किए, खाली पैसा देने से हो जाता है। तो आप पढ़े ना, तो आपको तो जानकारी होना ना चाहिए कि क्या अच्छा, आप तो दिमाग और स्किल लगाए ना, आप तो सोच सकते हैं ना क्या क्या, आप भी तो युवा हैं, तो आप तो सोच सकते हैं कि उनके दिए गए पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ताकि कहाँ मिल रहा पैसा बताइए, हम जाते हैं ले आते पैसा, बताइए। इतना आसानी नहीं है भैया, जितना आप जल्दी टाइम से बोल दे रहे हैं। इतना रहता तो सब लोग बेरोजगार नहीं रहता, यहाँ कई गो इंडस्ट्री लगा। ऐसा क्या क्या होगा जो आप समझेंगे जो रोजगार आ गया? रोजगार के लिए बहुत चीज चाहिए, स्किल चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, खाली ये नहीं कि ये योजना आ गया स्किल को मेंटेन करने है। यानी योजना आया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हो रहा है, कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? जनधन अकाउंट खुलवा दिए, जनधन में कुछ है आया नहीं। तो आप न डालिएगा जनधन में कमा के? तो ठीक है हम डालेंगे। हाँ। सरकार का फंडा क्या था, जनधन का मतलब क्या होता है? हम लोग को तो इतना योजना बना दी है, मुख्यमंत्री से लेके बीजेपी के मेंबर जो माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, वो ये कर दिए कि इतना योजना कर दिया, लड़का पढ़ते पढ़ते योजना में योजना हो गया, ठीक है। योजना का मतलब लड़का खुद ही योजना बन गया है। हाँ। छात्र खुद योजना बन गए हैं। डिजिटल इंडिया, सब इंडिया कर दिया, डिजिटल ही इंडिया, मतलब टैक्स पे सुसु करने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। अब आज के ऐसा सिस्टम हो गया। डिजिटल का मतलब क्या कि आप मतलब खून चूस के लीजिएगा। हम भी आज जा रहे हैं सीजीएल मेंस देने, कल का पेपर हुआ है, कल का दिया है 2000 की स्टॉक था, कल 5000 की स्टॉक दे दिया, सब लड़का फेल हो गया टाइपिंग में। हम इलाके इनकम टैक्स में हम आज नौकरी में है, सेंट्रल सरकार में, ठीक है, एम्स में, लेकिन हम भी 12 घंटा पढ़ते हैं, हम जानते हैं दुख तकलीफ क्या होता है। तो लड़का लाठी खाया ना, वहां भी हम गए हैं, ठीक है सर। खाली ये घूमने फिरने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। घूमने फिरने से अपना प्रचार कर रहे हैं। % आरक्षण दे दिए, ठीक है, उन लोग का आरक्षण, ये बात नहीं है, लेकिन आप कुछ और भी कर सकते हैं। आपके संबंध में क्या राय है, कुछ और क्या किया है? वो हो सकता है उनके दिमाग में ना आया हो, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या करके रोजगार क्रिएट किया जा सकता है? आपका भी राय तो वैल्यूबल है, आपका भी तो देश है। देखिए हम अपने बारे में बोल रहे हैं, और लोग आप अपने बारे में नहीं, पूरे बिहार राज्य के बारे में बताइए कि ऐसा क्या करके रोजगार का क्रिएट हो जो सारा कोई रोजगार हो जाए। बता देखिए, स्किल बहुत लड़का है, लोग तैयारी करता है सरकारी, तो उसको तो खैर अदर सेक्टर में वैकेंसी आएगा तभी लड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आधा नंबर छट गया वो बुड़बक थोड़े, गधा थोड़े है। अगर जो लड़का नहीं पढ़ना चाह रहा है तो उसको स्किल के लिए आप खाली स्किल इंडिया आया, ठीक है, 2016 में स्किल इंडिया आया, उसका खाली बस सर्टिफिकेट मिल गया, मेरे पास भी सर्टिफिकेट है। अब उसका 2026 आने वाला है, बिहार चुनाव होने वाला है, और नीतीश सरकार यानी नीतीश और एनडीए के गवर्नमेंट अपने प्रगति यात्रा पर लगे हुए हैं। यह गाड़ी धीरे धीरे भी अपने गंतव्य स्तर पर प्रगति की ओर जा रही है। आप यह बताएं कि क्या वास्तव में बिहार जो प्रगति किए हैं नीतीश जी के, जो 5 अच्छे काम या 5 खराब काम, या जो सारे अच्छे काम या सारे खराब काम, जो अच्छा लगता है? सबसे पहले वो जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं उनको संन्यास लेकर के, और जैसे नागा साधु पहाड़ के पीछे चले जाते हैं, उनको भी चले जाना चाहिए। चलिए, यह युवा है, मतदाता है, और ये आज जो बता रहे हैं, इनका कहना है कि नीतीश जी को, क्योंकि नीतीश जी को संन्यास लेके नागा साधु की तरह संन्यास लेना चाहिए। ऐसा क्या उनमें कमी ऐसा क्या उनमें कमी देख रहे हैं जो आप चाहते हैं कि उन्हें संन्यास ले ले? अभी अगर वो अभी चाहे तो किसी, जैसे कि अभी कहते भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार है, अगर वो बिहार के लिए चाहे, बिहार के लिए फर्स्ट अगर सोचे वो और चिराग पासवान, तो बिहार के लिए फैक्ट्री व्यवस्था है, एजुकेशन, माने कि जो भी बेरोजगारी का है ये समस्या खत्म हो सकती है फैक्ट्री के द्वारा, रोजगार के द्वारा, जो इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी के स्टूडेंट के साथ जो किया गया बिल्कुल गलत है। कोई भी पेपर होता है, छोटा हो या बड़ा, वारे बिक रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। और 2020 के चुनाव में जनता नीतीश कुमार का नकार चुकी है। इनका कहने का मतलब है कि नीतीश जी अपना अवकाश ले लेना चाहिए, राजनीति से उनको नागा साधु बन जाना चाहिए। अब वो क्या बनना चाहिए? वो तो कह रहे राजनीति से क्या संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपके नजर में अगला सीएम कौन होना चाहिए? अगला सीएम तेजस्वी यादव। ऐसा क्या क्या वो काम करेंगे, ऐसा क्या क्या काम करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि बिहार का विकास होगा? जैसे कि कुछ दिन के लिए वो थे, जिस टाइम शिक्षा का बहाली हुआ था, बहुत बढ़िया से पेपर हुआ था, कोई भी वायरल नहीं हुआ था, और बहुत अच्छा से हुआ था। यानी अभी जो शिक्षा आप देख रहे हैं, इतनी जो बहाली हुआ है, वो आपके हिसाब से तेजस्वी जी ने करवाया है? नहीं, इसके पहले जो भी जैसे तेजस्वी जी के साथ गठबंधन में सरकार थी तो पेपर वायरल नहीं हुआ था। अभी फिर भाजपा के साथ गठबंधन हो गया, पेपर वायरल हो रहा है। चलिए, इनको तेजस्वी जी में बिहार का भविष्य नजर आ रहा है। अगर वो सीएम बनते हैं तो बिहार का विकास होगा, यह इनकी मानना है। आगे
आप ये बता दें, चिराग जी को आप क्या समझते हैं? क्या चिराग जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। चिराग जी से आप उम्मीद रखते हैं? युवा नेता है। हाँ, वो भी ईमानदार है, युवा नेता है। आप सम्राट चौधरी में क्या समझते हैं? सम्राट चौधरी तो गुलाम आदमी है, वो गुलाम आदमी है। तो बोले सत्ता से उतारे में तभी मुझे तक खोल देगा, पहले ही खोल दिया। सत्ता से नीतीश जी को उतारने के खिलाफ, लेकिन लालू जी के तो साथ छुड़वा के खोले थे, अपना तर्क दे रहे थे। नहीं, वो ये बात बोले कि जिस दिन नीतीश कुमार को सत्ता से उतारे हम पकड़ी अपना खोलेंगे, पहले ही खोल दिया है। तो क्या उनके पास का बात नहीं है। तो आप क्या गारंटी लेते हैं कि तेजस्वी जी स्वयं सीएम बनेंगे? वो भी तो चचा को ही लाके उन्हें सीएम बना देंगे, तब आपका क्या कहना होगा? तब गलत है, तब गलत है। ठीक, किसी भी युवा है और किसी भी रूप में नीतीश जी को ना देखना चाहते हैं, तेजस्वी है, चिराग है। बीजेपी में आप युवा चेहरा में किनको मानते हैं? बीजेपी अपना सबसे पहले अपना उम्मीदवार को लाया है, बस उसको बिहार को लॉलीपॉप दे देना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसको केंद्र चलाना है। तो अगर चिराग जी बीजेपी के साथ आके बीजेपी का दामन थामते हैं तो ये बीजेपी के साथ रहेंगे, और अगर तेजस्वी जी आते हैं तो ये राजद का दामन थाम के, क्योंकि युवा के लाकर यह परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल। मैं सुशील कुमार, चाणक्य न्यूज इंडिया, पता चल कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।